हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तान रिएक्शन चैनल। कैसी हो? किधर से मैं उसामा। मैं हूं शाबान। मैं हूं इब्तिसाम। अच्छा जी, आज की हमारी वीडियो जो सी है ना, वो जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो सारे लाइन बना लें, क्योंकि भाईजान वीडियो होने जा रही है स्टूडेंट्स के हवाले से नहीं है। कोई वीडियो ले आए हैं। सबसे जो एक ना हवा बना होता है ना हमारे पास, सीएसएस और आईएएस और आईपीएस इन कमीशन ऑफिसर्स का जो एग्जाम है, वो हाँ, लोग के सबसे टफेस्ट एग्जाम एग्जाम है पाकिस्तान में। तो यही है सीएसएस। इंडिया का मैंने सुना है ज्यादा होता है, क्योंकि उधर एजुकेशन ज्यादा है तो कंपटीशन भी ज्यादा है, और उससे भी इंडिया से भी मुश्किल है मेरे ख्याल चाइना का शायद ना, जो 2-3 दिन तक चलता है। कि हमारा इंडिया के आगे भी कुछ भी नहीं है। हाँ, तो ये सीन था। अभी हम आज की वीडियो में बेसिकली क्या करेंगे कि इन जो एक ये ऑफिसर जो इतना पढ़ते हैं, इतने कंपटीशन में जाते हैं, इनकी सैलरी कितनी होती है, इनको बेनिफिट्स कौन से मिलते हैं, पाकिस्तान में सीएसएस वाले को क्या बेनिफिट्स और सैलरी मिलती है, और इंडिया में छोड़ दें इधर तो जो सीएसएस क्लियर कर जाए वो तो भाई पाँव जमीन पे नहीं लगते, और वो तो हवाओं में भाई, हवाओं में, और कहते हैं कि पूरा एक ना जनरेशन समझ जाती है। तो अभी चलते हैं हम पहले पाकिस्तान की तरफ, देखते हैं कि पाकिस्तान के जो सीएसएस ऑफिसर्स हैं, जिस तरह इंडिया में आईएएस आईपीएस होता है, इसी तरह यहाँ पे सीएसएस होता है। तो वो लोग क्या मतलब किस तरीके से अपना मतलब सैलरी लेते हैं या बेनिफिट्स उनको कौन कौन से हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग सिंगल सेकेंड। आप हमें कि कितनी कुबरात होती हैं, गाड़ियाँ, तनख्वाहें, क्या कुछ होता है, अगर आप कुछ बताएं तो। करियर्स में ये एक ब्रांड है कि सोशल एक्सेप्टेबिलिटी है, माशरे में एक्सेप्टेबिलिटी है। सैलरी जमा आपको जो दूसरी फैसिलिटेशन है वो इतनी मुनासिब होती है कि आप बाइज्जत जिंदगी गुजार सकते हैं। सर्टेनिटी है जो हमारी, और ओ भाई 2-2 करोड़ की तो गाड़ियों पे होते हैं वो। क्या हो गया? ये क्या, एक तो पॉडकास्ट में जिसको बुला लेना वो कोई सही बात नहीं बता रहा। बहुत सारी ना जॉब्स में अवेलेबल है ना करियर्स में अवेलेबल है। अगर कोई ग्रेड 17 के बीच में आ रहा है तो उसको एक मुनासिब टाइम के बाद उसकी प्रोफेशनल ग्रोथ होती जाएगी। अगर आप सीएसएस कर लेते हैं तो यूं समझने के अल्लाह ताला आपको एक मौका दे देता है इस मुआशरे में खेलने का, कुछ करने का। अगर आपके दिल में पैशन है कुछ करने का, तो आप खाली ताली बजाने वाले या तनकीद करने वाले नहीं है कि जी ए हो जाता तो ये हो जाता, ये हो जाता तो ये कर लेते। आपको ना डिस्ट्रिक्ट का पूरा बाप होता है इधर, जो से एक ना सीएसएस ऑफिसर होता है। दिया है, अब जो अच्छा करना चाहे आप वो अच्छा कर सकते हैं। अच्छा सर, जिस तरह आपने अपनी स्टोरी का बताया है कि आपने सीएसएस इसलिए किया क्योंकि आप मोटरवे पुलिस में थे और किसी ऑफिसर ने आपको कुछ कहा। पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि 98% लोग जो सीएसएस करते हैं, जो स्टूडेंट्स करते हैं, उन सब का ख्वाब एक है, और वो ये है कि वो अफसर बने, बड़े अफसर बने, और उनको बेतहाशा मुराद मिले। और ऐसे लगता है जैसे लोग कहते हैं कि एक बच्चा से लगते हैं, वही बिल्कुल वही होते हैं। पहले असिस्टेंट कमिश्नर होता है, बाद में 2-3 साल बाद वो डीसी बन जाता है। सीएसएस कर गया तो पूरा खानदान संवर गया। कुछ बताएंगे आप हमें कि कितनी कुबरात होती हैं, गाड़ियाँ, तनख्वाहें, क्या कुछ होता है, अगर आप कुछ बताएं तो। अच्छा, मैं थोड़ा सा सवाल को अपने लिहाज से मोल्ड करके फिर इसका जवाब देता हूँ। सीएसएस बेसिकली एज ए करियर अगर मैं बात करूं तो मैं इसको बेस्ट करियर रेट करता हूं। मैंने 15 साल सर्व कर लिया, और मैं अपने भाई बहनों को तो करवा दिया, 2 बेटे हैं, दोनों को इस साइड को क्लियर करा, मतलब पूरा खानदान भाई, बच्चे भाइयों को भी करा दिया, बहनों को भी, बच्चों को भी। मेरे दिल की इससे ज्यादा बड़ी आवाज नहीं हो सकती कि मैं खुद चाहता हूं कि वो दोनों इसके बीच में आ जाए। उसकी रीजन क्या है भाई? उसकी रीजन ये है कि एक अच्छे प्रोफेशन में जो कुछ होना चाहिए सीएसएस के बाद आपको वो मिल जाता है। मसलन क्या, एक आपको सैलरी, अगर मॉनेटरी टर्म्स की हम बात करें तो सैलरी जमा आपको जो दूसरी फैसिलिटेशन है वो इतनी मुनासिब होती है कि आप बाइज्जत जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन इंसान की ख्वाहिशात का ना कोई किनारा है ना वो पूरी होती है, जरूरियात इसमें बाइज्जत तरीके से पूरी हो जाती है। अच्छा, फिर दूसरे नंबर पे अगर किसी को लगे कि जी मेरी जरूरियात भी, ये बस अब मैं ना कुछ कह नहीं रहा भाई, बहुत पैसे हैं इस फील्ड में, बहुत पैसे हैं। मैं भी खुद कुछ नहीं कहना चाह रहा। ऐसी चैनल वैनल को कुछ ना हो जाए तो चुपचाप बस अभी ना जेन्युइनली जरूरियात ज्यादा हैं। तो एक सीएसएस ऑफिसर के पास ऐसी बेशुमार अपॉर्चुनिटीज होती हैं पोस्टिंग्स की, और ऐसी बेशुमार यूं समझ लें कि असाइनमेंट्स हैं जिनमें तनख्वाह मल्टीपल टाइम ज्यादा होती है। जैसे हमारे फॉरेन कमर्शियल अटैचीज हैं, सोशल अटैचीज हैं, बाहर के मुल्कों में जाते हैं, अब डॉलर्स में सैलरी है, और इस तरह की बड़ी चीजें हैं। वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें सैलरियां बहुत जो है वो बेहतर है। तो ये मुख्तलिफ क्वेश्चंस अवेलेबल है। मैंने पहले फाइनेंशियल हवालों से आपको जो है वो बात कर दी कि इस हद तक रीजनेबल है
कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, अपनी जरूरियात को पूरा कर रहे हो। पैसे तो बताओ भाई। अच्छा, दूसरे ऐसे end नंबर में पर इसके बताएगा बीच में ना, एक नहीं तो हम इधर ही certainty है, podcast खत्म जो करने हमारी लग और बहुत जाएंगे सारी यार। ना जॉब्स में अवेलेबल है ना करियर्स में अवेलेबल है। बस इसके बीच में ये सर्टेनिटी अवेलेबल है कि अगर कोई ग्रेड 17 के बीच में आ रहा है तो उसको एक मुनासिब टाइम के बाद उसकी प्रोफेशनल ग्रोथ होती जाएगी। वो 18 में भी जाएगा, वो जॉब 19 में भी स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं, प्रॉपर जॉब स्ट्रक्चर मौजूद है। वो 20 के ऊपर भी जाएगा, उसकी एलिवेशन हो रही होगी और वो एक ग्रो कर रहा होगा। वो कहीं से किसी जगह पे आके स्टेगनेंट नहीं हो जाएगा, जो बहुत सारे करियर्स का जो बेसिकली प्रॉब्लम होता है। अच्छा, फिर इसमें लर्निंग की बड़ी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है। लर्निंग से मुराद ये है कि आप लर्न करके अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर रहे होते हैं। कई तरीकों से आप लर्न कर रहे होते हैं। मसलन पीएस के बीच में आप मुख्तलिफ पोस्टिंग्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। मेरा ये 14वां इदारा है जिसके बीच में मैं काम कर रहा हूँ। एज एसीडीसी काम करने के बाद मैं डिजास्टर मैनेजमेंट में काम कर चुका हूँ, मैं फाइनेंस के बीच में काम कर चुका हूँ, मैं एंटी करप्शन के बीच में काम कर चुका हूँ, मैं टूरिज्म में काम कर चुका हूँ। भाईजान मैंने अपनी ऑडियंस के लिए एग्जैक्ट निकाल दिया है। पहले मैं भाई मुझे भी बड़ा एक कीड़ा काट रहा था, मैंने बोला बता दूं। सैलरीज का 17वें स्केल का ग्रेड 17वां स्केल होता है। असिस्टेंट कमिश्नर बेसिक सबसे पहला स्टेप होता है। 45,000 रुपया सैलरी होती है, जिसमें एनुअल इंक्रीमेंट 3420 रुपए होता है। यार बस कर और बेनिफिट्स में हाउस रेंट, मेडिकल अलाउंस, कन्वीनियंस अलाउंस और एडहॉक रिलीफ वगैरह ये चीजें होती हैं। एस्टिमेटेड टोटल जो इनको पड़ रहा होता है वो 1,25,000 से जो 1,80,000। आप भी अपनी ऑडियंस को चे बनाने वाली बात है भाई। वही मैं बता रहा हूँ जो है। और सिक्योरिटी स्टाफ, ऑफिशियल व्हीकल विद ड्राइवर, ये सारी चीजें यार हैं। इतने टफेस्ट एग्जाम पास करके इतने 1,25,000 सिर्फ 45,000। 45,000 नहीं, गवर्नमेंट की बेसिक कम ही होती है। 45,000 प्लस जो बेनिफिट्स गिनवाए ये मिला के 1,25,000 से 1,80,000 के बीच में वेरी करती है। लेकिन अब यूं समझ लेंगे 1.5 लाख, मतलब मोटा मोटा यही होती है सैलरी। मैं ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन के बीच में काम इसमें कर चुका हाउस रेंट भी होता है, बाकी बहुत सारे बेनिफिट्स को ना मतलब वो इसी मॉनिटरी फॉर्म टाइप में पैसों की वाली फॉर्म में दे रहे होते हैं साहब। हूं। मैं हेल्थ के बीच में काम कर चुका हूँ, मैं भी होम डिपार्टमेंट के बीच में काम कर रहा हूँ, मैं वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट के बीच में काम कर चुका हूँ। तो ये 14वें इदारे का मतलब ये है कि इन तमाम जगहों से मैंने सीखा है। मेरी लर्निंग है इधर से इधर से इधर से इधर से। तो आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम कर रही होती है, आपका शऊर, आपके ज़हन का कैनवस जो है वो। यार ये तो सारी बातें ठीक हो गई। फिर उसके बाद में आपके विजिटिंग कार्ड की एक इंपॉर्टेंस है। बस देखिए ना, गाड़ियां क्यों हम ब्रांड की लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक पहचान है ना, एक वैल्यू है। स्नॉब वैल्यू है एक। आप मसलन अगर इकोनॉमिकली मैंने जाना है, मतलब रोब जिसे हम कहते हैं वो पंजाबी में दाबा होता है भाई। इकोनॉमिकली हुंडा सिटी बड़ी अच्छी इकोनॉमिकल गाड़ी है, लेकिन मेरे बेटे क्यों चाहेंगे कि मैं मर्सिडीज में जाऊं, या कोई बंदा क्यों चाहेगा कि हम Brand मैटर्स, एक स्नॉब वैल्यू। इसी तरीके से करियर्स में ये एक ब्रांड है, इसकी सोशल एक्सेप्टेबिलिटी है, माशरे में एक्सेप्टेबिलिटी है। अच्छा, फिर आखिरी चीज ये कि आप इस माशरे में रहते हुए स्पेक्टेटर नहीं रहते। हम ग्राउंड में जाए ना मैच देखने के लिए, 11 × 22 लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं। 22 लोग। मैं क्रिकेटर हूं इसलिए क्रिकेट की बात करता हूं। 2 अंपायर, 22 लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। हजारों लोग जो हैं उनके नसीब में सिर्फ देख के तालियां बजाना। तो जो 22 लोग हैं डेफिनेटली वो ब्लेस्ड लोग हैं। बाकी लोग सिर्फ उनको देखने के लिए आए हैं, वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप मतलब सारा सीएसएस कुछ कर लेते इनके हैं हाथ तो में होता है, जो समझने कि के बात मतलब है भी। आपको एक मौका दे देता है इस मुआशरे में खेलने का, कुछ करने का। अगर आपके दिल में पैशन है कुछ करने का, तो आप खाली ताली बजाने वाले या तनकीद करने वाले नहीं है कि जी ए हो जाता तो ये हो जाता, ये हो जाता तो ये कर लेते। हमारे ना पाकिस्तान में टोटल ना एक डिस्ट्रिक्ट या यूं कह लें कि तहसील के अंदर, तहसील हम कहेंगे एक सिटी के अंदर 12 महकमे काम करते हैं, 12 डिवीजन्स। और उन 12 डिवीजन्स को जो ओवरऑल एडवाइस कर रहा होता है ना, जिसमें पुलिस भी आ जाती है और आपका टेलीफोन आ जाता है, रोड आ जाते हैं, रेलवे, सारे उनको उनके सब के ऊपर होता है ये एक एसी, असिस्टेंट कमिश्नर। ये सारे इदारों को, हाँ, वो रिस्पोंडेंट होता है इन सब का। आपको अल्लाह ने मौका दिया है, अब जो अच्छा करना चाहें आप वो अच्छा कर सकते हैं। आप जिस इदारे में चाहें उस इदारे की किस्मत संवार सकते हैं एज ब्यूरोक्रेट। इतना खेलने की अपॉर्चुनिटी आपके पास है। तो ये सारी चीजों को जमा करें तो वो पैकेज बनता है जिसकी वजह से एक बच्चे या बच्ची को सीएसएस करके आना चाहिए, सिर्फ तनख्वाह के चक्कर में नहीं आना चाहिए। अगर इन तमाम चीजों को कोई बच्चा या बच्ची वैल्यू कर रहे हैं अपनी लाइफ में, मेरा ख्याल है कि सारे बच्चे बच्चियां कर रहे होते हैं इन तमाम चीजों को। सीएसएस का इंटरव्यू क्लियर करना बहुत औखा। सर दिव्या कीर्ति जी हैं इंडिया में, उनका यार मैं कई दफा सुन रहा होता हूँ पॉडकास्ट वगैरह, वो बड़ा यार इसके ऊपर ना अच्छी बातचीत करते हैं। आपकी सिविल सर्विस एकेडमी होती है, उसके अंदर लोगों को, आम लोगों को, जैसे जो बच्चे आते हैं वो तो सारे आम घरानों से होते हैं शुरू में, उनको अफसर बना दिया जाता है।
और अफसर की खास टर्म ये है कि जी वो मगरूर होते हैं। हाँ, और ये मैं मैं सबसे बड़ा खास कहना करके- चाहूंगा कि भाई इधर इस शोबे में ना वो गरीबी अमीरी वाला हिसाब नहीं है। हमने मोस्टली जितने भी ऑफिसर्स देखे हैं वो इसे नॉर्मल फैमिली से आ रहे होते हैं। हाँ, अफसर को अगर आप कॉल करेंगे तो वो फौरी नहीं उठाएगा, ये पहली उसकी पहचान है। ये कुछ सिखाया जाता है वहां पे ऐसा? आपने कभी सुना है कि अंधेरे में जन्नत होते हैं? ऐसे देखे नहीं होंगे, लेकिन एक अंधेरे का देखे ना, देखे किसी ने नहीं है, लेकिन एक अंधेरे का एक डर है, खौफ है अंधेरे का। अनदेखी चीजों का खौफ हमेशा, हम अनदेखी चीजों पे हमेशा बात करते अच्छा हैं। यार, ये ना वो ज्यादा अब बातें गोल मोल कर रहा है। मैंने आपको सारी बातें बता भी दी हैं और साथ इन्होंने भी साथ काफी हद तक बता दिया है। मेरे ख्याल में अब इंडिया वाले हमें ना आईएएस ऑफिसर की तरफ जाना चाहिए, वो देखें कि उसकी क्या मतलब ना वो आपका चीजें यहाँ हैं। मतलब है कि वो इससे भी 2-3 हाथ ऊपर एग्जाम 2-3 हाथ ऊपर है। और मेरे ख्याल में इनको जो गाड़ी मिलती है ना, वो गवर्नमेंट की तरफ से वीगो डाला मिलता है। वीगो डाला जिसे आप अपने officers को। टोयोटा, हाँ टोयोटा जैसे वीगो का, यार इनको रीवो का पता ही होगा। का बताओगा फॉर्च्यूनर के वो फॉर्च्यूनर का डाला टाइप कह लें उसको, हाँ। यानी कि पिछला हिस्सा काट तो लो। बाकी पिकअप अब- ट्रक्स जो हाँ होते हैं। पिकअप ट्रक्स। तो अभी हम चलते हैं इंडियन आईएएस ऑफिसर वाली साइड पे और देखते हैं कि उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। और ये वाली वीडियो इतनी काम की नहीं हमें मिली थी, तो इसलिए हमने खुद भी इंडिया थोड़ी में इसमें public इनपुट दी। अब देखते हैं कि इंडिया वाली साइड की वीडियो बहुत अच्छी थी, जो मतलब और इंडिया में होनी भी चाहिए यार। यूट्यूब हमेशा पर भेदभाव करते ही हैं भेदभाव की यार। बात नहीं यार, हमारे यहाँ पे खुल के, जिस तरह वो भी खुल के बात बता नहीं रहा था कि सैलरी कितनी है, वो मैंने भाई फिर एआई की हेल्प ली और सही से बताया। सर्विस के लिए एक हाईली प्रेस्टिजियस यानी अत्यधिक प्रतिष्ठित कैरियर ऑप्शन है आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आईएएस ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव ब्रांच में परमानेंट ब्यूरोक्रेसी के रूप में काम करते हैं। Same गवर्नमेंट as की इलेक्टेड पाकिस्तान। बॉडीज द्वारा लिए गए डिसीजंस को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड एलाइड सर्विसेज द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है। चूंकि आईएएस ऑफिसर्स बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करते हैं, इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें बहुत सारी पावर्स एंड प्रिविलेजेस भी दिए जाते हैं। तो हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान और आज की वीडियो में हम बात करने वाले अच्छा, हैं। इनको रेजिडेंस भी मिलती है पाकिस्तान में ना, जो कि एक अच्छी रेजिडेंस होती है। बिजली फ्री होती है इनकी और Checkup free होता दो है से तीन, इनका। हाँ मेडिकल सारा फ्री है। और सारा free। और पूरी फैमिली का फ्री होता है। दो जैसे मुलाजिम उसका- मिलते हैं, 2 से 3 मुलाजिम होते हैं इनके और पर्सनल। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी तक दी जाती है। बिल्कुल, आईएएस ऑफिसर की पावर्स एंड ड्यूटीज के बारे में। सिक्योरिटी दी जाती है एट द टाइम। 2 से 4 जो से पुलिस एहलकार इनके साथ वैसे ही होते हैं हमेशा। आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एक ऑल इंडिया सर्विस है। ऑल इंडिया सर्विस में 3 सर्विसेज आती हैं: आईएएस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस IPS का और बड़ा इंडियन सुना है। फॉरेस्ट सर्विस। IPS की वो एक मूवी भी थी मेरे ख्याल में, बड़ी फेमस हुई थी उनकी ना। लेकिन ना मुझे एक चीज की कंफ्यूजन है कि इंडिया के डिफरेंट रीजन में डिफरेंट ना जुबानें बोली जाती हैं और कई लोगों को नहीं भी आती। तो आईएएस ऑफिसर के लिए मतलब ये जरूरी होता है कि उसको जिधर वो अपॉइंट है उधर की उसे लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि मेजोरिटी तो मतलब जो हमें पता है हिंदी ज्यादातर चलती है या इंग्लिश है। तो मतलब अगर वो कोई, जैसे वो एक कौन सा इलाका था, तमिलनाडु हो गया, उसके अलावा एक और 2-3 स्टेट्स थी जिधर ना मतलब बहुत कम लोग हिंदी बोलते थे। तो उधर मतलब आईएएस ऑफिसर अगर अपॉइंट हो जाए जिसको सिर्फ हिंदी आती है, तो उसके साथ क्या बनेगा ये आप बताइएगा, अगर किसी को थोड़ा बहुत आइडिया हो। ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों में सर्व करते हैं। आईएएस को पहले आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से जाना जाता था, जिसका गठन हुआ था 1858 में, यानी 162 साल पहले, जब इंग्लैंड इंडिया पे रूल करता था। फिर 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लागू करने के साथ ही इसका नाम बदलकर आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कर दिया गया। इंडियन गवर्नमेंट, जिसके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियोस में कई बार बात कर चुके हैं, जिसमें 3 ऑर्गन्स होते हैं: लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव लॉज बनाने वाले यानी एमपीज, एमएलएज एटसेट्रा। जुडिशरी लॉज चेक करने वाले, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जजेस एटसेट्रा। एग्जीक्यूटिव उन लॉज को ग्राउंड लेवल पे लागू करने वाले यानी मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स का काम होता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज यानी नीतियों को देश में लागू करना। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी जैसे उजाला या डिजिटल इंडिया, या मान लो रोड सेफ्टी के लिए एक नया कानून आया, इनको इम्प्लीमेंट करना है। अब मिनिस्टर्स का काम होता है सिर्फ सुपरविजन का। ये इम्प्लीमेंट करने का काम हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट्स में किया जाता है आईएएस ऑफिसर्स के द्वारा। Okay. वो प्लान और स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि इन पॉलिसीज को उनके अंडर डिस्ट्रिक्ट्स में किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो भाई बेसिक फिर तो मिनिस्टर ऊपर हुआ ना यार आईएएस ऑफिसर से। ये तो मुझे कुछ इसी तरह लगा। के लिए जिस एमपी और एमएलए को हम 5 इयर्स के लिए इलेक्ट करते हैं, जो टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए मिनिस्टर्स बनते हैं, वो ऑर्डर्स देते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट्स के आईएएस ऑफिसर्स को, जो कि एक परमानेंट अधिकारी होता है। इसलिए आईएएस ऑफिसर्स को सिविल सर्वेंट भी कहा जाता है।
एक आईएएस की पावर्स का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर को कहकर आईएएस ऑफिसर का ट्रांसफर करवा सकते हैं, लेकिन उसको डिसमिस नहीं करा सकते। उसकी पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होती है, क्योंकि प्रेसिडेंट ही आईएएस ऑफिसर्स को अपॉइंट करते हैं। आईएएस की पावर्स, पर्क्स और ड्यूटीज के बारे में बात करने से पहले आइए हम बात करते हैं कि एक आईएएस ऑफिसर बनने का प्रोसीजर क्या होता है। एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए सिविल सर्विसेज एग्जाम्स को क्लियर करना होता है, जो कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इसको इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। हर साल 10 लाख से भी ज्यादा लोग यूपीएससी सीएससी का फॉर्म भरते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 180 ही आईएएस बन पाते हैं। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की 3 स्टेजेस होती हैं: प्रीलिम्स, एमसीक्यू टेस्ट, मेंस, रिटन टेस्ट, देन इंटरव्यू। और हर स्टेज में कैंडिडेट्स को इंटरव्यू जो हमने देखे हैं ना, वो कई दफा हमारे यूट्यूब पे आ भी रहे होते हैं, जो मॉक इंटरव्यूज होते हैं, क्या फाड़ू किस्म के यार वो होते हैं, नॉमिनेट किया जाता है। और लास्ट तक पहुंचने वाले कैंडिडेट्स में से टॉप कैंडिडेट्स को ही आईएएस मिल पाती है। इसके अलावा कहते हैं आईएएस ऑफिसर की सैलरी एंड बेनिफिट्स के बारे में। 7 पे कमीशन के इम्प्लीमेंटेशन के बाद सिविल सर्वेंट्स को इंडिया में ठीक ठाक पैकेज मिलता है। आईएएस ऑफिसर की स्टार्टिंग बेसिक सैलरी है अराउंड ₹50 to 55,000 पर मंथ, टीएडीए एचआरए एक्स्ट्रा। आईएएस ऑफिसर्स को हालांकि टेक होम सैलरी इतनी नहीं मिलती, लेकिन एक आईएएस ऑफिसर को गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी फैसिलिटीज और बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे गवर्नमेंट एक आईएएस ऑफिसर को जिस कैडरे में वो पोस्टेड है वहां के वीवीआईपी एरिया में एक बंगलो देती है। साथ ही साथ कुक, गार्डनर, होम हेल्पर भी दिया जाता है। आईएएस ऑफिसर को गवर्नमेंट की तरफ से मिनिमम एक व्हीकल भी प्रोवाइड किया जाता है ड्राइवर के साथ। इसके अलावा आईएएस ऑफिसर के इन व्हीकल्स का एक्सपेंसेस जैसे पेट्रोल, डीजल या मेंटेनेंस वगैरह का खर्चा भी गवर्नमेंट उठाती है। आईएएस ऑफिसर्स को ऑफिशियल ट्रिप्स के दौरान एरोप्लेन में, ट्रेन में भी फर्स्ट क्लास एसी में फ्री में ट्रैवल करने की छूट होती है। आईएएस ऑफिसर्स को फ्री में इलेक्ट्रिसिटी, केबल, इंटरनेट कनेक्शन जैसी फैसिलिटीज भी मिलती हैं, और साथ ही साथ बीएसएनएल का एक लैंडलाइन कनेक्शन और ब्रॉडबैंड कनेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। आईएएस ऑफिसर इतना इंपॉर्टेंट पर्सन होता है गवर्नमेंट के लिए, तो उसके लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराती है। आईएएस ऑफिसर जहां भी ट्रैवल करते हैं उनके साथ मिनिमम 2 से 3 गार्ड रहते हैं उनकी प्रोटेक्शन में। आईएएस ऑफिसर इमरजेंसी सिचुएशन में अपनी और अपनी फैमिली की सिक्योरिटी भी बढ़ा सकते हैं। यार लेकिन ओवरऑल मुझे यही समझ आया कि 50-55 हजार ही है, बाकी तो फैसिलिटीज गिनवा रहा है। सेम है एज अ काइंड ऑफ, ये हमारे पास 45 इधर 50 यार, लेकिन फिर भी मतलब हमारे पास जो बनती है तकरीबन 1.5 लाख रुपए के आसपास बन जाती है मॉनेटरी टर्म्स में, जो कैश की सूरत में अकाउंट में आती है। इधर 50-55 हजार है। ठीक है, चलो। आईएएस ऑफिसर और उनके फैमिली मेंबर्स के लिए मेडिकल सर्विसेज भी फ्री होती हैं। बड़ी से बड़ी बीमारी के इलाज का सारा खर्चा गवर्नमेंट उठाती है। ऑफिशियल फैसिलिटीज के अलावा आईएएस ऑफिसर्स को बहुत से अनऑफिशियल बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे स्कूल कॉलेज के फंक्शंस या उसके अलावा भी डिफरेंट पार्टीज, कॉन्सर्ट्स में एज अ चीफ गेस्ट इनविटेशन मिलता है। सेम स्टेट में अगर क्रिकेट मैच हो तो उसके वीवीआईपी पासेस भी मिलते हैं। डिफरेंट इनॉग्रेशन में इनवाइट किया जाता है, एटसेट्रा। आईएएस ऑफिसर की लाइफ की बात करें तो एक आईएएस ऑफिसर जो फील्ड में पोस्टेड है उनका टिपिकल डे सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाता है। तो ये थी दोस्तों एक आईएएस ऑफिसर के फंक्शंस, पावर। ओवरऑल जी भाई ये था दोनों की उसका कंपैरिजन। अब ये कोई पॉलिटिशियन वाला तो माहौल था नहीं जिसमें हम एक आईएएस ऑफिसर का दिखाते हैं कि वो सुबह उठता है, ये करता है, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं पाकिस्तान में, और ये ना मतलब अपनी रिकॉर्डिंग या व्लॉगिंग इस टाइप की चीजें नहीं कर सकते। जो मुझे एक चीज नहीं समझ आती कि जो अपने पास इधर जो क्लियर वो बनना चाहते हैं, यानी कि जो एग्जाम्स देते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं कि उनके स्टार्ट वाले जो एग्जाम्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं, लेकिन एंड वाले 2 से 3 एग्जाम्स इस तरह के होते हैं वो क्लियर ही नहीं होते इतनी दफा अटेम्प्ट्स। पता नहीं अब एंड वाले जो इंटरव्यूज हैं उसमें वो शायद ये भी देखती हूँ कि इसके पेरेंट्स कौन है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ये फील्ड में आके करप्शन तो नहीं शुरू कर देगा। इस तरह के स्टूडेंट्स हैं जो 3 से 4 एग्जाम्स की वजह से ना वो जिस बंदे ने पहले पैसे देखे ही नहीं है कभी, और वो जब बहुत ज्यादा पैसों वाली जगह पर जाएगा तो फिर तो वो बहुत सारे इंटरव्यू में चीजें डिसाइड हो रही होती हैं। ये जो लोग सिलेक्ट कर रहे होते हैं कुछ सोच समझ के ही कर रहे होते हैं। अगर ये चाहते हैं ना तो हम वो इंटरव्यूज वाला भी सेक्शन, इंटरव्यूज वाला यार बड़ा मेरे माइंड में था, ये बड़ा अच्छा टॉपिक है कि किस तरह एक सीएसएस का इंटरव्यू लिया जाता है और किस तरह वो बिल्कुल मॉक इंटरव्यूज की बात हो रही है, पाकिस्तानी मॉक इंटरव्यू वर्सेस इंडियन मॉक इंटरव्यू। और मेरे ख्याल में हमें इसके ऊपर एक डेफिनेटली वीडियो बनानी चाहिए। अगर तो आप चाहते हैं कि हम पाकिस्तानी इंटरव्यू जो मॉक होते हैं और इंडियन दोनों का कंपैरिजन लेकर आए तो उसके लिए आपको कमेंट में यस लिखना पड़ेगा, यस इंटरव्यू। तो बाकी ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें यार, इतने मजे के टॉपिक लेकर आ रहे हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर जी।